Hello students. Today I am taking 12th standard third video lecture on the lesson number 3A demand analysis. Before it we have seen two lectures, video lectures. In first video lecture we have seen meaning of demand, definition of demand, and then second video lecture we have seen demand schedule. Demand schedule has two types, that is individual demand schedule and market demand schedule. Okay, today next topic from our lesson, that is why does demand curve slopes downward or reasons. Okay, so here first of all we will see the diagram of the demand curve. How does slopes downward and why does slopes downward, its reasons. Okay, so in this diagram given, यहाँ पे डायग्राम में दिया है ऑन द ओ एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज एंड ऑन द ओ वाई एक्सिस गिवन प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी. देन अभी यहाँ पे क्या बताया है कि जैसे कोई कमोडिटी की प्राइस 2 to 10 यानी राइज होना एंड 10 to 2 लो होना, इस प्राइस के हिसाब से डिमांड कर्व अल्सो चेंजेस. ओके, जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी है 10 तो डिमांड कितनी है वहाँ पे 20. इस तरह से डिमांड कर्व कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, अप साइड में, है ना. जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएगी वैसे वैसे डिमांड कर्व का स्लोप कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा, है ना. तो अब ये कौन से रीजंस है जिस कारण से ये स्लोप्स डाउनवर्ड होता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी. ओके, यानी कि इनमें क्या दिखाया है, पहला बेसिक रीज़न ये है कि इनवर्स रिलेशनशिप इज देयर इन विच प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, कितनी प्राइस में और क्वांटिटी कमोडिटी की क्वांटिटी में क्या है, वहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है. क्योंकि प्राइस जैसे बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ने लग जाती है ना. सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न इज देयर इनवर्स रिलेशनशिप, opposite relationship or negative relationship between the price and quantity demanded. Okay, so further we are going to see reasons. They are given 5 reasons mainly, that is diminishing marginal utility, law of diminishing marginal utility, then income effect, substitution effect and multi-purpose uses. Last one is there new consumers. Okay, so among these first we will see law of diminishing marginal utility. क्या होता है DMU? Already you have studied in lesson number 2, that is utility. Okay, आपने देखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या कहता है कि जैसे जैसे कोई कमोडिटी का यूज़ कोई कंज्यूमर ज़्यादा करने लग जाता है वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम कम होते जाती है. ओके, इट मीन्स व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ DMU, as a consumer consumes more and more units of a commodity, MU starts to diminishing. Yes, in other word we can say here also diminishing marginal utility states that with each increasing quantity of the commodity its marginal utility starts to declines. यानी कि जैसे जैसे कोई कमोडिटी की यूज़ इंक्रीज़ होता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होने लगती है, कम कम होने लगती है. तो यही रूल यहाँ पे दिखता है कि सेम
When the price of the commodity is low, its demand starts to increase. Hence, demand curve slopes downward from left to right. समझ में आ रहा? यानी कि क्या होता है, सेम है कि जैसे कि कमोडिटी का यूज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसकी यूटिलिटी कम कम होने लग जाती है। ऐसे ही कोई कमोडिटी की प्राइस अगर कम हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती है, और इंक्रीज़ हुई तो डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड ज़्यादा होता है, उसका स्लोप्स कैसे होता है, डाउनवर्ड होने लगता है। ओके, देन वी विल सी सेकेंड reason, that is income effect. Income effect is what? In the case of normal goods. अब normal goods में when price starts to fall, what happened there? Purchasing power increase of the consumers. Purchasing power यानी रियल इनकम, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मार्केट में शुगर है 50 रुपये kg, ओके, अगर वो 10 रुपये से हो गई है 40, 10 रुपये लेस होके 40 रुपये kg हो गई है, तो यहाँ क्या हुआ है, 10 रुपये क्या हो गया है, परचेजिंग पावर 10 रुपये से कंज्यूमर का बढ़ गया है ना। तो इस तरह से ये इनकम, उसकी जो रियल इनकम में है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। दैट्स वाई that increase of in income which enables him to buy more of that commodity, that is known as a income effect. Okay, so the next third one point is there, substitution effect. substitution का मतलब क्या होता है कि हम कोई एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ हम उसके बजाय यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल थिंग। ओके, that is a substitute good. For example, tea is a substitute for the coffee. Okay, तो जब मार्केट में अगर ये ऐसी सब्सटीट्यूट चीज़ की प्राइस, जो दोनों एक दूसरे को सब्सटीट्यूट है, दोनों में से एक चीज़ की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, कंज्यूमर क्या करता है, उसकी सब्सटीट्यूट जो भी है वो अगर उसकी प्राइस कम है तो उसकी डिमांड कंज्यूमर ज़्यादा करता है ना। सो इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, द कस्टमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट एंड लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी and whose price has increased. This is known as a substitution effect. Getting? Then next point is there, multi-purpose uses. Multi-purpose uses. Commodity can be used for satisfying several needs. Consumers takes use of particular commodities for the several needs. Then here for example we can say that is electricity. Okay, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है यूज़, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है ना। तो उसकी डिमांड कैसी है, अब इसके प्राइस में कम हो जाती है तो कंज्यूमर विल स्टार्ट टू प्रेफर यूज इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स एट होम एंड एनीवेयर आल्सो। ओके, सेम। और प्राइस अगर बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स का यूज़ कम हो जाता है। यस, तो मल्टीपर्पज़ यूजेस। तो इस तरह से ये भी एक है कि इसके कारण ये जो है डिमांड कर्व है, ये भी एक स्लोप डाउनवर्ड होने के लिए ये भी एक रीज़न है, मल्टीपर्पज़ यूजेस। यहाँ पे भी अगर प्राइस कम हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है, और इसके कारण से वहाँ डिमांड कर्व क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड। देन लास्ट वन इज देयर न्यू कंज्यूमर्स। न्यू कंज्यूमर क्लास वहाँ पे अपीयर्ड होता है। न्यू कंज्यूमर क्लास कैसे अपीयर्ड होता है, सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अ न्यू कंज्यूमर क्लास appears who can now afford the commodity. See here students, already lot of consumers are there, everybody is consumer, but still क्या होता है, फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ों की प्राइसेस कम हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो नहीं लेने वाले थे कंज्यूमर वो भी वहाँ पे क्या हो जाती है, उनकी अफोर्डनेस वहाँ पे बढ़ जाती है,
वो भी वहाँ पे एक न्यू कंज्यूमर क्लास वहाँ पे अपीयर हो जाता है और उनकी डिमांड बढ़ने लग जाती है। तो ये भी क्या होता है, एक न्यू कंज्यूमर क्लास की वजह से वहाँ पे क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होती है, डिमांड यानी बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ जाने यानी क्या होता है, डिमांड कर्व स्टार्ट्स टू स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो इस तरह से ये 5 reasons are there to shows relationship between the price and quantity demanded. Okay, and these are responsible to the shows what demand curve slopes downward left to right. इस तरह से यहाँ पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है. If you have any query, you can ask me personally. Okay, thank you students.